अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं डॉक्टर अकीद वेद और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फीटस सर्कुलेशन। तो फीटस सर्कुलेशन जो होती है उसमें और अडल्ट की सर्कुलेशन में बहुत डिफरेंस होता है। वो इस तरह होता है कि आप सब जानते हैं कि आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। तो फीटस सर्कुलेशन में ये होता है कि इसमें जो आर्टरीज होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है और वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये प्लेसेंटा से होता हुआ, ठीक है, ये अम्बिलिकल वेन में जाता है। ठीक है। वहाँ से ये लीवर में इंटर होता है। ठीक है। लीवर से होता हुआ ये इंफीरियर वेना केवा में इंटर होता है थॉट डक्टस वेनोसम के ज़रिए। ठीक है। ये इसके ज़रिए ये इंफीरियर वेना केवा में इंटर होता है। इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ ये आगे राइट हार्ट में इंटर हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ से फिर ये आगे नेक्स्ट जो होता है ये फोरामेन अवील के ज़रिए, ठीक है, ये एरोटा में इंटर होता है, पंप किया जाता है। वो फोरामेन अवील बेसिकली एक सुराख होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान। ठीक है। तो ये इसमें ये होता है कि मतलब पंप एरोटा में पंप किया जाता है इसके ज़रिए। उसके बाद ये मतलब एरोटा के ज़रिए होता हुआ ये जाता है दूसरा बॉडी में और हेड में। ठीक है। उसके बाद फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा से इंटर होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से होता हुआ ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी में इंटर होता है। ठीक है। जब ये पल्मोनरी आर्टरी में इंटर होता है तो ये आगे लंग्स में नहीं जाता है। लंग्स में बेसिकली रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जब फीटस होता है तो उसमें जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये उसमें इंटर नहीं होता है। ठीक है। तो ये चला जाता है, एक होता है इसमें भी आगे एक जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है और जो डिसेंडिंग अरोटा होता है, इनके दरमियान में एक सुराख होता है, उसको कहते हैं डक्टस आर्टियोसम। ठीक है। तो ये उसके पल्मोनरी आर्टरी से ये इंटर हो जाता है डक्टस वेनोसम के थ्रू ये डिसेंडिंग अरोटा में। ठीक है। डिसेंडिंग अरोटा से ये होता हुआ वापस ये अम्बिलिकल आर्टरी में चला जाता है। वहाँ से फिर ये वापस प्लेसेंटा की तरफ चला जाता है। तो इसमें ये होता है इस बेसिकली अब ये हो गई सारी फीटस सर्कुलेशन। तो इसमें जब बेबी की बर्थ होती है, ठीक है, उस टाइम ये होता है कि वो एक सांस लेता है। ठीक है। उसमें ये होता है कि लंग्स में ऑक्सीजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होती है लंग्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे फिर आगे ये जो फोरामेन अवेल होती है ये भी क्लोज़ हो जाता है और डक्टस विनोसम जो डक्टस आर्टरियोसम जो होता है ये भी क्लोज़ हो जाता है, डक्टर विनोसम ये भी क्लोज़ हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली और हम मोस्टली ये जो होते हैं ये बाद में चेंज हो जाते हैं। फोरामेन जो ओवेल होता है ये फोसा ओवाली में चेंज हो जाता है। ठीक है। और जो डक्टस विनोसम होता है ये लिगामेंटम विनोसम में चेंज हो जाता है और जो होता है डक्टस आर्टरियोसम जो होता है ये लिगामेंटम आर्टरियोसम में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो तो ये था आज का टॉपिक हमारा। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।